हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका ऋषि ऑफिशियल। सो गाइस, फाइनली अब हम निकल रहे हैं और बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ें हुई हैं जो कि मैं आपको रास्ते में बताते हुए चलूँगी कि क्यों हमने ये वाला वे चूज़ किया है, हम बाय रोड क्यों जा रहे हैं। बिकॉज एक इंसिडेंट नहीं बोलेंगे, अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई जो हमें एक्सपेक्टेड था कि नहीं होगा, बट वो ऑब्वियसली हो गया है। दैट्स वाई अब हम कार का वे चूज़ किया हमने, एंड हमारे साथ ऋषि भी जा रहे हैं। और आप देख सकते हो मौसम कैसा हो रखा है, वेदर पूरा चेंज है, गर्मी का माहौल बिल्कुल ठंड में बदल चुका है, इतनी ज़ोर बारिश हो रही है एंड जहाँ पर भी शादियाँ हैं सबका माहौल ख़राब कर रहा है। तो बस थोड़ी देर में हम निकलेंगे। सो गाइस, मैंने पहना है ये रेड कलर का सूट, और क्योंकि मायके जा रही हूँ तो बहुत ट्रेडिशनली रेडी होती हूँ। मम्मी बहुत गुस्सा करती है अगर बहुत वेस्टर्न तरीके से जाऊँ, मंगलसूत्र नहीं पहनूँ, इयररिंग्स नहीं पहनूँ, इवन चूड़ियाँ नहीं पहनूँ, तो मम्मा बहुत गुस्सा करती हैं, बोलती हूँ शादीशुदा हो, ऐसे क्यों आती हो, सब कुछ पहन के आना चाहिए। सो मैंने सारी चीज़ें, ये इयररिंग्स मैंने छोटे वाले चेंज करके बड़े पहने हैं, एंड मेहंदी भी लग चुकी है बिकॉज मैं जा रही हूँ शादी वाले घर में, एंड मेरी एनिवर्सरी भी है, तो शादी से ज़्यादा ज़रूरी था एनिवर्सरी के लिए मेहंदी, तो मैंने इसमें लिखवाया हैप्पी एनिवर्सरी। और ये देख सकते हो मेरे नेल्स कितने प्रिटी है ना। और गाइस, बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, देख सकते हो कितना तेज़ पानी हो रखा है, और बज रहे हैं 2:30 और अभी तक हम नहीं निकले हैं यहाँ से। पता नहीं कितने बजे हम पहुँचने वाले हैं अभी मैहर। ओ गॉड, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है सच में, और युवान फंस गया गाड़ी के अंदर, ये देखो परेशान हो रहा है वो, बट सच में बहुत तेज़ पानी है। और यहाँ ऋषि आ गए हैं, कुछ चीज़ें रह गई थी ऊपर जो वो लेकर आ चुके हैं। पानी बहुत ज़्यादा तेज़ है गाइस, देख सकते हो कितनी ज़ोर बारिश हो रही है, और हम निकलेंगे ऐसे ही बारिश में क्योंकि हमें पहुंचना है आज रात तक। अब देखते हैं हम कितने बजे तक पहुंचते हैं, कितना टाइम लगता है। युवान बंद करो, बंद करो। सो गाइज़, फाइनली हम निकल चुके हैं, पर आप मौसम देख सकते हो कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल में बारिश हुई है। आगे मैं आपको वीडियोस में दिखाऊंगी कि किस तरीके से गाड़ियां तक पानी में डूबी हुई हैं, मतलब 1-2 घंटे में इस लेवल का पानी गिरा। तो आप देख सकते हो साइड में पानी किस तरीके से रोडों में भरा हुआ है, गाड़ियाँ निकलने में भी दिक्कत हो रही है। बट हाँ, ये इंदौर में ही ऐसा माहौल है, तो बस देख सकते हो ये वीडियो मैंने बनाया है। और एक और गड़बड़ हुई है, ये अभी हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं, आधे रास्ते से हमें घर वापस लौटना पड़ा है। हमारा कुछ सामान घर में ही रह गया था, जिसकी वजह से हम आधे रास्ते से वापस जा रहे हैं घर सामान लेने के लिए। तब तक रोड का ये हाल हो चुका है, जब हम जा रहे थे तब इतना ज़्यादा नहीं था, हम रिटर्न आए तब तक ये हाल हो चुका था। तो गाइज़, हम निकले थे घर से कुछ अराउंड 4 बजे, क्योंकि वापस हम घर गए थे, कुछ सामान हमारा रह गया था, वो सामान वगैरह लेकर हम वापस निकले थे। एंड अप्रॉक्सीमेटली 8:30 अराउंड हम पहुँचे थे भोपाल, बिकॉज़ हमारे साथ में मामा भी जाने वाले मेरे। तो सबसे पहले अभी मैं उनके घर ही जाने वाली, मतलब हम उनके घर जाने वाले हैं, एंड वहाँ पर हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, डिनर वगैरह करेंगे, एंड हम रात में ही निकलेंगे। बिकॉज शादी कल है तो हम ज़्यादा लेट नहीं कर सकते। अगर कल का वे हमने चूज़ किया, कल अगर जाने का हमने ट्राई किया तो हम शायद ना भी पहुँच पाए। दैट्स वाई हम आज पूरी रात ही चलने वाले हैं, और मे भी सुबह तक हम पहुँच जाएंगे। तो गाइज़, हमने कार का वे क्यों चूज़ किया, उसका रीज़न ये है कि मैंने कुछ 15 दिन पहले अपनी टिकट्स करवाई थी सेकंड एसी में, बट वेटिंग था उस टाइम पे कुछ 75 अराउंड वेटिंग था मेरा। तो मुझे ये लगा था कि शायद कंफर्म हो जाएगी, इतना 20-25 दिन पहले हमने टिकट्स करी हैं। बट जिस दिन मुझे जाना था उस दिन हमारी टिकट 6-7 REC में ही अटक के रह गई, जिससे मुझे सिर्फ हाफ सीट मिली। और क्योंकि ऋषि नहीं जा रहे थे, तब मैं और युवान जा रहे थे, तो एक बच्चे के साथ में ट्रेन में इस तरीके से ट्रैवल नहीं कर सकती थी। और मेरी जो टिकट थी वो 6 तारीख की ही थी, तो मेरे पास में नेक्स्ट कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था। बिकॉज़ जो ट्रेन चलती है वो हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन चलती है। अगर मैं 6 को नहीं जाती तो फिर जो मेरी नेक्स्ट ट्रेन होती वो 8 तारीख की होती।
एंड शादी 7 की थी तो 8 को जाने का कोई सेंस नहीं था। इस वजह से हमने कार का वे चूज़ किया क्योंकि हमें शादी में पहुंचना था, क्योंकि ये मेरे मामा की लास्ट बेटी की शादी है। शायद अब उनके यहाँ कोई ऐसा फंक्शन ना हो जिसमें हमारा जाना नेसेसरी हो। दैट्स वाई हमने फिर ये प्रेफर करा कि चलो एटलीस्ट इन मोमेंट में हम पहुँच तो जाएंगे। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि भोपाल में मेरे सबसे छोटे मामा रहते हैं। मेरे 6 मामा हैं, जिनमें से 2 कहीं और रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं सॉरी, एंड एक यहाँ पे रहते हैं भोपाल में और 3 गांव में। तो गाइस फाइनली अब हम पहुँच गए हैं भोपाल। हम पहुँच गए हैं मामा के घर। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था बट फाइनली अब हम उनके घर के बाहर हैं और अब मैं उनसे मिलती हूँ एंड आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में, जब हम अगेन अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे तब। तो गाइज़ यहाँ हम लोग 1-2 घंटे मामा के यहाँ पे रेस्ट करने के बाद, डिनर वगैरह करने के बाद हम फिर से निकल पड़े हैं। और अभी हम निकले हैं घर से कुछ 12:30 बजे और हमारे साथ बैठा है नैन, क्योंकि युवान ने एकदम जिद ठान ली थी कि मुझे नैन भैया के साथ ही बैठना है। वो रोने भी लग गया था, इसलिए हमें नैन को अपने साथ रखना पड़ा उसकी बिना इच्छा के, क्योंकि उसे हमारे साथ आने का मन नहीं था, क्योंकि वो भी बच्चा जैसा ही है, बच्चा ही है छोटा सा, तो सबको लगता है अपने पेरेंट्स के साथ में ही ट्रैवल करें। तो मामा की गाड़ी हमारी पीछे है और हमारे साथ में नैन है और मामा मामी एंड खुशी दूसरी कार पे हैं। तो बस हम साथ में ही निकलेंगे और ऐसे ही हमारी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि हम कितने बजे पहुंचते हैं और जो भी जैसा भी रास्ते का हमारा माहौल रहेगा हम आपके साथ ऑफकोर्स शेयर करते हुए जाएंगे कि हम कहाँ पे रुके, क्या क्या किया हमने रास्ते में। तो सारी चीज़ें आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी। चाय पीते हुए हम चाय फेंक दिया चाय पी लिया गया है। अब बस थोड़ी देर में हम निकलेंगे। रात के कितने 2:30 बजे है ना, ठंडा एकदम मौसम। मेरे बिना मैं कहूँ तो इधर है, ये मुझे दीदी ने लगाई है जो कि दिख भी नहीं रही है गाइस, और इस साइड की थोड़ी बहुत विजिबल है। ओके गाइस, बाय बाय। तो तू अपना इंट्रोडक्शन तो दे जा। आती हूँ 2 मिनट में वापस। सो गाइज ये है मेरी छोटी बहन, मेरी सबसे छोटी मामी, उनकी बेटी जो कि रहते हैं भोपाल में, और ये भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हम सब मिलकर जा रहे हैं मैहर से फिर हम जाएंगे हमारे नानी इनके ससुराल नानी बरा रीवा, क्योंकि कल है शादी। कल है शादी, कल नहीं, अब आज है शादी, क्योंकि अभी बज रहे हैं 2:45 7 तारीख। तो आज है शादी और हम पहुंचेंगे सुबह 8 से 9 बजे। तो शादी एंजॉय करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं, हाथ में क्लचर है, चाय पी ले एंड देन इसके बाद हम अपनी जर्नी अगेन स्टार्ट करेंगे रातों रात। सो बता चला। सो गाइस ये है मेरी छोटी बहन, सबसे छोटी यहाँ पे बोलना। सो गाइस आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे हैं? मैहर जा रहे हैं। तो अभी हमें बहुत ठंडी लग रही है, इसलिए हम लोग उतर के चाय पी रहे हैं। चाय ये देखो गाइस, चाय गरम। तू दिखा रही थी ना मेहंदी, पहले दिखा किसने लगाई है। गाइस ये मेहंदी इन्होंने लगाई है, जो कि 1%, 0.1% भी दिख नहीं रही है, बट इस साइड की थोड़ी बहुत विजिबल है और ये भी विजिबल है और ये भी कुछ दिख नहीं रहा है। तो बिकॉज बैक साइड मेहंदी कम रचती है, बट मेरी देख सकती है तो whatever मेरी देख सकती है, मेरी देख सकती है। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने मुझे मेहंदी लगाई है उनकी मेहंदी रच गई, बट इसका मतलब ये नहीं मेरी रचेगी, तो इनको मेरी मेहंदी ध्यान से लगानी चाहिए। तुमको विक्स लगा के चलना चाहिए, तो विक्स से तुम्हारी मेहंदी रच सकती थी। गाइस अब इसमें मेरी क्या गलती है? अब मेरी विक्स की डिब्बी खाली रखी हुई थी, तो विक्स खाली थी, मामी के पास जो डिब्बा था वो खाली था। हाँ, हमारे साथ स्कैम हुआ, हमें लगा वो विक्स भरी हुई है, बट पापा ने अनफॉर्चुनेटली वो विक्स खाली रख दी पूरा उनका सर दर्द का आराम कर लिया उन्होंने। बाकी मेहंदी देखो कल तक रच जाएगी। ठीक है, आते हैं इसका फीडबैक दिया जाएगा। इसका हम एपिसोड 2 लेके आएंगे, मेहंदी रची एपिसोड 2। सो गाइस हमने रास्ते में चाय वगैरह पी ली और वापस से हमने हमारी जर्नी करी स्टार्ट। बट इतना ज़्यादा थकान हो गई थी सुबह होते होते तक कि क्योंकि मैं आगे बैठी थी तो मैं अपनी आंखें भी नहीं बंद कर सकती थी, तो पूरी रात मैंने जाग कर निकाली, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है, 700-800 किलोमीटर जाना एंड सबसे बड़ी बात रात में ड्राइव करना, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं सोई। मैं जो गाड़ी में 3 बजे से बैठी हूँ और अभी मैं सुबह के
टाइम दिख जाता तो मैं ऑफकोर्स दिखा देती कि कितने बज रहे हैं, बट कुछ 4-5 बज रहे थे सुबह के, तब तक मैं जगी हुई बैठी हूँ। बिकॉज़ ड्राइव करने वाले के साथ में अगर आप बैठे हो तो बहुत केयरफुली बैठना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि आपको नींद ना लगे, ताकि बगल वाला आपका बिल्कुल एक्टिव रहे ड्राइव करते वक्त। तो मेरा तो हमेशा यही होता है कि जब भी मैं बैठती हूँ तो मैं पूरी रात जग कर ही बैठती हूँ। मतलब अगर मैं ट्राई भी नहीं करती कि मुझे नींद आए, मैं बहुत ऐसे होती कि मुझे बिल्कुल भी झपकी भी ना आए, ताकि ऋषि को दिक्कत नहीं हो, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र हो जाता है हमारा इंदौर से मैहर तक ट्रैवल करना। और गाइस सुबह हम पहुँचे थे घर कुछ 9 o'clock पे, बट मैं यहाँ तक की वीडियो बना पाई बिकॉज़ आगे मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मुझे ना वॉमिट की भी दिक्कत है। मैं ज़्यादा फ़ोन चलाती हूँ तो मुझे वॉमिटिंग का भी इशू हो जाता है। दैट्स वाई मेरे से जहाँ तक हो पाया मैंने वहाँ तक की वीडियो बना ली है। तो जो भी और चीज़ें हैं वो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखेंगी कि कहाँ गए, कहाँ किसकी शादी थी, कैसा था वहाँ का एन्जॉयमेंट, वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट ब्लॉग मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही, न्यू लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।